आज हमने टॉपिक लिया है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड का ये टॉपिक है। तो माइक्रोबायोलॉजी या अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है? ये एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें स्टडी ऑफ एंजाइम्स की जाती है, जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स रिलेटेड टू प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक जो माइक्रोब्स है, प्रोटीन्स है, उनके अप्लाइड जेनेटिक्स है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, इन सारी की स्टडी की जाती है। और ये स्टडी फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी की जाती है। एंड इसमें जो भी वेरियस प्रोडक्ट है, जैसे फूड है, मेडिसिन है, ये इनमें क्या होता है कि लार्ज क्वांटिटी में इनका क्या हो जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, तो इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी क्या है कि ये एक साइंस है जो कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रोब का इस्तेमाल करके इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। बहुत सारे इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरनमेंट रिलेटेड जो भी प्रोसेस है एंड उनके प्रोडक्ट है, इसमें इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में इंक्लूड हो किए जाते हैं। और वेरियस माइक्रोबियल जो प्रोसेस है उसका इस्तेमाल करके अलग अलग पर्पजेस कैरिड आउट किए जाते हैं। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के मेन फीचर्स क्या है? तो जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेड बनाना, वाइन बनाना एंड अलग अलग प्रोडक्ट बनाना, जैसे गार्बेज डिस्पोजल है, उसके बाद सीवेज ट्रीटमेंट है। तो ये सारे चीज़ें की जाती है। तो प्रोडक्शन विथ फर्मेंटेशन प्रोसेस, तो फर्मेंटेशन के प्रोसेस से हम ब्रेड बना सकते हैं, चीज, वाइन, रॉ मटेरियल, बहुत सारे एंजाइम्स के लिए रॉ मटेरियल आ जाते हैं, न्यूट्रिएंट आ जाता है, मेडिसिन आ जाता है। तो ये बहुत सारे जो चीज़ें हैं, तो इनका ये प्रोडक्शन किया जाता है इंडस्ट्री में, तो इसको ही हम इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी ऐसे कह सकते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, माइक्रोस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें गार्बेज का मैनेजमेंट किया जाता है, पोल्यूशन कंट्रोल किया जाता है। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में कौन कौन से डेयरी प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस करेंगे? तो बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट हम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब यूज प्रोड्यूस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क जो है, तो मिल्क को कन्वर्ट किया जाता है वेरियस प्रोडक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल चीज, बटर, क्रीम, केफिर, योगर्ट, ऐसे अलग अलग चीजें इसमें से प्रोड्यूस की जाती है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। जो वाटर कंटेंट होता है या एसिडिटी ऑफ द मिल्क होता है, तो इस प्रोसेस में चेंज हो जाता है। तो अलग अलग वाटर कंटेंट एंड अलग अलग पीएच लेवल पे अलग अलग टेस्ट एंड अलग अलग टेक्सचर एंड अलग अलग फ्लेवर आ जाता है मिल्क प्रोडक्ट का। और मेजोरिटी ऑफ द जो भी प्रोडक्ट है वो यूज ऑफ बैक्टीरिया के साथ किए जाते हैं। एंड लेकिन जो चीज़ होता है, तो चीज़ जनरली जनरली जो भी बनाया जाता है वो यूज ऑफ फंगस के हेल्प से किया जाता है, चीज़ का प्रोडक्शन। तो डेयरी प्रोडक्ट में कौन कौन सी प्रोसेसेस आती है? जैसे फॉर एग्जांपल बेसिक प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ योगर्ट, चीज, क्रीम इज सेम। यानी कि अगर हम योगर्ट, चीज और क्रीम का प्रोडक्शन करेंगे, तो इन इन सब का जो भी शुरुआत का जो भी प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। तो मिल्क पहले पास्चराइज किया जाता है, थोड़ा गर्म किया जाता है, उसके बाद थोड़ा वार्म टेम्परेचर पे उसको कूल किया जाता है, जिसमें से क्या हो जाए कि उसमें से जो भी हार्मफुल माइक्रोब्स है वो क्या हो जाए, तो वो किल हो जाए। उसके बाद मिल्क जो है वो फर्मेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस या कौन सा बैक्टीरिया है कि जो लैक्टो शुगर को कन्वर्ट करता है लैक्टिक एसिड में। इसमें से जो मिल्क प्रोटीन है, वो मिल्क जो लैक्टोबैसिलस है, लैक्टिक एसिड क्या होता है, तो लैक्टिक एसिड की वजह से मिल्क जो प्रोटीन है उसका कोएगुलेशन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ लैक्टिक एसिड। एंड जो भी कंपाउंड, अलग अलग कंपाउंड ऑफ टेस्ट एंड फ्लेवर आल्सो इसमें बन जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डाइएसिटाइल कंपाउंड अगर इसमें बन गया, तो इसको फ्लेवर जो होता है वो एक बटर का फ्लेवर होता है डाइएसिटाइल को। तो डेयरी प्रोडक्ट कौन सा है? तो डेयरी प्रोडक्ट में हम पहले योगर्ट देखेंगे। तो योगर्ट जो है, तो योगर्ट एग्जैक्टली लैक्टोबैसिलस जो इनोक्युलेंट है उसके हेल्प से बनाया जाता है। तो इसको जो प्रोटीन कंटेंट है उसको मेंटेन करने के लिए इसमें पहले कंडेंस मिल्क पाउडर मिक्स किया जाता है। मिल्क पहले उबाला जाता है, फिर बाद में ठंडा किया जाता है एट वार्म टेम्परेचर। जैसे वार्म टेम्परेचर आ जाए, तो उसमें स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस एंड लैक्टोबैसिलस डेलब्रूकी, ये दो अलग अलग प्रकार के जो स्पीसीज है बैक्टीरिया के, वो ऐड किए जाते हैं इन द रेशियो ऑफ 1:1। उसके बाद जो स्ट्रेप्टोकोकस है वो क्या करता है, प्रोटीन को जेल आउट करता है, जिसकी वजह से डेंस कंसिस्टेंसी आ जाती है योगर्ट को। जो लैक्टोबैसिलाई है या लैक्टोबैसिलस है, तो ये क्या अल्डिहाइड कंपाउंड फॉर्म करता है,
और ये एल्डिहाइड कंपाउंड कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट देता है योगर्ट को। उसके बाद बटर पढ़ेंगे हम। तो बटर में बटर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वीट क्रीम बटर एंड दूसरा होता है टाइप कल्चर्ड बटर। जो माइक्रोब्स होते हैं, तो माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया जाता है फॉर द कल्चर्ड वैरायटी, यानी कि कल्चर्ड वैरायटी बटर प्रोड्यूस करने के लिए हम माइक्रोब का इस्तेमाल करते हैं, और स्वीट क्रीम बटर के लिए हम एग्जैक्टली इतना कुछ माइक्रोब का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे चीज़। तो चीज़ जो होता है, तो चीज़ जनरली दुनिया भर में जो भी चीज़ बनाया जाता है जनरली वो काऊ मिल्क से बनाया जाता है। तो चीज़ बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस क्रीमोरिस एंड स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, ये बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से मिल्क में क्या आ जाए, एक सोरनेस आ जाए या सोर टेस्ट आ जाए। इसकी वजह से क्या होता है कि जो डेंस स्ट्रक्चर अगर उसको देना है चीज़ को, तो उसमें से जो वे वे प्रोटीन होता है, जो वाटरी पार्ट होता है, तो वो योगर्ट में जो भी होता है वो रिमूव किया जाता है। एंड उसके बाद उसमें प्रोटीएस यानी फंगस जो है, तो फंगस डाला जाता है, जिसकी वजह से क्या है, प्रोटीएस क्या है, तो एक वेजिटेरियन चीज़ बनाने के लिए एक माइक्रोब्स है। पहले एग्जैक्टली रेनेट यूज़ किया जाता है, तो रेनेट एलिमेंट्री कैनल ऑफ कैटल में मिलता है, तो जिसकी वजह से हम उसको कह सकते हैं कि वो एक नॉन वेजिटेरियन चीज़ था। उसके बाद जो भी चीज़ बन गया उसका कटिंग, वॉशिंग, रबिंग, सॉल्टिंग एंड मिक्सिंग ऑफ माइक्रोब्स किया जाता है। बहुत सारे कलर के पिगमेंट डाले जाते हैं और फ्लेवर डाले जाते हैं उसके यूज़ के एज पर देयर यूज़। जो भी चीज़ जो प्रेस किया, उसके बाद चीज़ को प्रेस किया जाता है और उसमें जितना भी वाटर कंटेंट है उसको रिमूव करने की कोशिश की जाती है। एंड उसके बाद उसको पीसेस में कट किया जाता है एंड स्टोर किया जाता है फॉर राइपनिंग पर्पस। जो भी फ्रेशली प्रिपेयर्ड चीज़ रहेगा वो ऑलवेज सॉफ्ट रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल कॉटेज चीज़, क्रीम चीज़, मोज़रेला चीज़, ये क्या है, तो ये सॉफ्ट चीज़ होते हैं। उसके बाद अगर हम चीज़ को 3 से 12 महीने के लिए अगर राइपन करते हैं, तो ये सेमी हार्ड बन जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल चेडर चीज़। अगर हम चीज़ को 12 से 18 महीने के लिए राइपन करते हैं या स्टोर करते हैं, तो वो बहुत हार्ड चीज़ बन जाता है, जिसको पार्मेसन चीज़ ऐसे भी कहा जाता है। डेयरी प्रोडक्ट में प्रोबायोटिक्स का भी प्रोडक्शन किया जाता है, तो प्रोबायोटिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डाइजेशन पर्पज इन ह्यूमन बीइंग। तो ये प्रोबायोटिक्स मिल्क प्रोडक्ट होते हैं जिनमें एक्टिव बैक्टीरिया होता है, जैसे फॉर एग्जांपल लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस केसी, बिफिडोबैक्टीरियम बिफिडम, ये अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया इसमें रहते हैं, एक्टिव बैक्टीरिया होते हैं। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, इंटेस्टिनल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका बैलेंस मेंटेन करने में मदद करते हैं। ये ऐसे माइक्रोब्स इंक्रीज करने की मदद करते हैं कि जो हमें डाइजेशन में मदद करे। तो ये जो प्रोबायोटिक्स है वो प्रोबायोटिक्स इंक्रीज करते हैं ऐसे माइक्रोब जो हमें डाइजेशन करने में मदद करते हैं। ये और ये प्रोबायोटिक डिक्रीज करते हैं वो हार्मफुल माइक्रोब जो हमें तकलीफ दे सकते हैं डाइजेशन में, या हमारे जो हमारी जो हेल्थ है वो हेल्थ को खराब कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्लोस्ट्रीडियम जो बैक्टीरिया होता है, दीज आर द हार्मफुल बैक्टीरिया फॉर ह्यूमन बीइंग। तो इसका जो इनको किल करने का काम भी ये प्रोबायोटिक्स करते हैं, या अदरवाइज इनका ग्रोथ नहीं होने देते हैं। तो प्रोबायोटिक्स के जो प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल योगर्ट, केफिर, sauerkraut, पिकल यानी पिकल ऑफ कैबेज, डार्क चॉकलेट, मिसो सूप्स, पिकल्स, ऑयल, कॉर्न सिरप्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, माइक्रो algae में सी फूड है, जैसे फॉर एग्जांपल स्पिरुलिना, क्लोरेला, ब्लू ग्रीन algae। तो ये सारे प्रोडक्ट है एज प्रोबायोटिक्स की तरह यूज किए जाते हैं। तो प्रोबायोटिक जो होता है, तो वो ये एक्टिव गुड बैक्टीरिया जो होता है, तो उसको गुड बैक्टीरिया को एक्टिव करता है, एंड जो इनएक्टिव बैक्टीरिया है उसको, जो हार्मफुल बैक्टीरिया है इसको कम करता है, यानी कि उनके ग्रोथ को रोकने की कोशिश करता है। अगर मान लीजिए अगर हम मेडिसिन ले रहे हैं, तो मेडिसिन में क्या होता है कि गुड बैक्टीरिया इनएक्टिव हो जाता है, तो इन गुड गुड बैक्टीरिया को एक्टिव करने का काम भी प्रोबायोटिक्स करता है। और ये प्रोबायोटिक्स इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया हो गया, पोल्ट्री हो गया, तो इनके ट्रीटमेंट में भी प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी प्रोडक्ट्स, हम अभी ब्रेड के बारे में देखेंगे। तो जो ब्रेड होता है, तो डिफरेंट ब्रेड्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द डिफरेंट सीरियल, तो डिफरेंट डिफरेंट सीरियल का अगर हम इनपुट लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें अलग अलग ब्रेड की क्वालिटी मिलेगी।
तो जैसे बेकर्स ईस्ट है, तो बेकर्स ईस्ट इज यूज फॉर द सैकरोमाइसिस, बेकर्स ईस्ट जिसको सैकरोमाइसिस सेरेविसिया कहा जाता है, तो ये इस्तेमाल किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द ब्रेड। फर्मेंटेशन ऑफ, जब ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है तो इसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस कैरी आउट की जाती है, एंड इसमें फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट किया जाता है बाय द ईस्ट। इसमें जो शुगर है वो कन्वर्ट की जाती है इथेनॉल में एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। और जो ब्रेड है, तो ब्रेड क्या है, तो ब्रेड बिकम्स क्या हो जाता है, स्पॉन्जी बन जाता है विद बिकॉज ऑफ द CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और ये जो कॉम्प्रेस्ड ईस्ट है, तो कॉम्प्रेस्ड ईस्ट जो है तो कमर्शियल बेकरी में, कमर्शियल जो भी हम बेकरी में यूज करने के लिए यूज किया जाता है, हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए कॉम्प्रेस्ड ईस्ट यूज किया जाता है। लेकिन अगर हम घर में यूज कर रहे हैं डोमेस्टिक यूज, तो जो भी ईस्ट होता है वो जनरली ड्राई और ग्रैन्युअल होता है। तो ईस्ट जो होता है, तो ईस्ट क्या होता है, बहुत सारी न्यूट्रिटिव वैल्यू, जब फर्मेंटेशन करता है तो बहुत सारी न्यूट्रिटिव वैल्यू प्रोडक्ट में ऐड करता है। तो इसके वजह से ये जो भी प्रोडक्ट अगर खाएंगे तो इससे हमें बहुत सारा न्यूट्रिशन वैल्यू मिलेगा। उसके बाद हम देखेंगे विनेगर प्रोडक्शन। तो विनेगर जो है तो ये क्या करता है, तो एक सोर टेस्ट इम्पार्ट करता है फूड मटेरियल को, यानी कि फूड मटेरियल को सोर टेस्ट देता है। और ये प्रिजर्वेशन ऑफ पिकल, सॉस, केचप, चटनीज, तो इनके प्रिजर्वेशन में भी विनेगर का इस्तेमाल किया जाता है। विनेगर जो है वो 4% ऑफ एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड यानी जिसको हम CH3COOH ऐसे भी कह सकते हैं। इथेनॉल जो होता है इसके प्रोडक्शन में क्या होता है, तो इथेनॉल क्या है, तो एक अल्कोहल है जो फर्मेंटेशन प्रोसेस से मिलता है। जब भी कार्बन रिलेटेड जो भी कंपाउंड है तो उनका फर्मेंटेशन करके हमें इथेनॉल मिलता है। तो बहुत सारे फ्रूट जूसेस, मैपल सिरप, शुगर मोलेसेस, तो इनके फर्मेंटेशन से हमें इथेनॉल मिलता है। तो स्टार्च ऑफ फ्रूट से भी फर्मेंटेशन से हमें इथेनॉल मिलता है। तो जनरली ये फर्मेंटेशन करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सैकरोमाइसिस सेरेविसिया। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी प्रोडक्ट इन ब्यूरेजेस, तो हम कौन कौन से प्रोडक्ट है कि जिसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं ब्यूरेजेस। फॉर एग्जांपल कैफे अरेबिका हमारा फ्रूट है, तो कैफे अरेबिका जो हमारा फ्रूट है, तो वहाँ से हम कॉफ़ी डिराइव कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे लैक्टोबैसिलस ब्रेविस। तो इसका काम होता है, इसका यूज़ करते हैं हम सेपरेटिंग अ सीड फ्रॉम द फ्रूट। जैसे फॉर एग्जांपल हम हमारा आउटपुट है कोका। कोका हमें मिलता है थियोब्रोमा कोका से, और उससे हम कोका बनाएंगे। तो उसको यूज़ कर आउटपुट लाने के लिए हम यूज़ करते हैं माइक्रोब्स कैंडिडा, हेंथेन्यूला, पिचिया एंड सैकरोमाइसिस। तो ये क्या करते हैं, सेपरेटिंग सीड फ्रॉम द फ्रूट जो है, तो सेपरेशन ऑफ सीड में मदद करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेप से हम वाइन बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सैकरोमाइसिस सेरेविसिया। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये जो सैकरोमाइसिस सेरेविसिया उसके मदद से हम फेर्मेंटेशन ऑफ द जूस करते हैं। फॉर एग्जांपल एप्पल से हम साइडर बनाते हैं, तो उसके लिए हम सैकरोमाइसिस सेरेविसिया का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें भी हम क्या करते हैं, फर्मेंटेशन ऑफ जूस करते हैं। फिर इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी प्रोडक्ट, तो विनेगर प्रोडक्शन हम देखेंगे। तो इसमें विनेगर जो है, तो ये मिक्सचर ऑफ बैक्टीरिया स्ट्रेन हम इसमें जब प्रोडक्शन करते हैं तो मिक्सचर ऑफ बैक्टीरिया स्ट्रेन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एसिटोबैक्टर एंड ग्लूकेनोबैक्टर हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। और इसको हम मिक्स करते हैं विथ इथेनॉल। और इसमें क्या होता है, एसिटिक एसिड एंड बाय प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होते हैं। तो एसिटिक एसिड को हम रिमूव करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेरिफैक्शन। और एसिटिक एसिड जब हम रिमूव करते हैं तो उसका बाद में हम ब्लीचिंग करते हैं विद द फेरोसाइनाइड, एंड उसके बाद उसका हम पास्चराइज करते हैं। और उसमें स्मॉल क्वांटिटी ऑफ SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड भी मिक्स करते हैं, जिसकी वजह से हम विनेगर का प्रोडक्शन ले लें। फिर इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में हम प्रोडक्ट देखेंगे सोया सॉस। तो सोया सॉस जनरली जो है, तो ये सोयाबीन है, ये जो है तो ये सोयाबीन है, एंड ये सोया सॉस है, ये जो है, ये जो है तो ये सोया सॉस है। तो ये जो सोया सॉस होता है, तो ये इट इज प्रोड्यूस बाय द फर्मेंटेशन। ये किसके फर्मेंटेशन से, अगर हम फ्लोर ऑफ व्हीट लेते हैं या राइस लेते हैं, और अगर हम सोयाबीन, इन इन सारा मिक्सचर का अगर हम फर्मेंटेशन करते हैं तो हमें सोया सॉस मिलता है। तो
इसको डिराइव करने के लिए हम फंगस यूज करते हैं एस्परगिलस ओरिएजी। तो ये जो यहाँ जो फोटो है, तो ये फोटो है एस्परगिलस ओरिएजी का। तो माइक्रोबियल जो एंजाइम्स है, तो माइक्रोबियल एंजाइम इज यूज्ड इन केमिकल इंडस्ट्री एज अ कैटलिस्ट। तो बहुत सारे माइक्रोबियल एंजाइम का हम इस्तेमाल करते हैं एज अ कैटलिस्ट इन इंडस्ट्री। तो जो माइक्रोबियल एंजाइम्स है, तो वो एक्टिव होते हैं एट अ लो टेम्परेचर, एट लो पीएच यानी इन एसिडिक कंडीशन आल्सो एंड इन लो प्रेशर आल्सो। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, बहुत सारा एनर्जी हमारा सेव होता है, बहुत सारा हमारे एनर्जी सेव होता है। एंड हमें क्या होता है, कोरोजन प्रूफ इंस्ट्रूमेंट की भी ज़रूरत नहीं होती है जब भी हम एक्टिविटी करते हैं। तो एंजाइम जो होते हैं वो स्पेसिफिक प्रोसेसेस कैरी करते हैं, जिसकी वजह से फ़ायदा क्या होता है कि प्यूरिफिकेशन का जो भी एक्स्ट्रा एडिशनल काम है वो हमें नहीं करना पड़ता है। तो वी कैन सेव द कॉस्ट ऑन दैट आल्सो। तो एंजाइम जो होते हैं, दो एंजाइम्स जो भी हम यूज़ करते हैं वो बाद में हम रीयूज़ भी कर सकते हैं। और ये जो भी एंजाइम्स होते हैं जनरली वो इको फ्रेंडली होते हैं, यानी एनवायरनमेंट को इसमें से कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो माइक्रोबियल एकदम के एंजाइम जो है, तो उसके एग्जांपल्स है ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेजेस, लाइजेसेस, आइसोमरेजेस, लाइगेजेस। तो दीज आर द डिफरेंट माइक्रोबियल एंजाइम्स। तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज जो है, तो हमें कॉर्नफ्लोर जो है तो उससे मिलता है। उसके लिए हम बैसिलस या स्ट्रेप्टोमाइसिस जो स्पीसीज है बैक्टीरिया का, तो उसका इस्तेमाल करके हम ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज डिराइव करते हैं फ्रॉम कॉर्नफ्लोर से। उसका इस्तेमाल माइक्रोबियल जो एंजाइम्स का है, तो वो हम चीज इंडस्ट्री, प्लांट एक्सट्रैक्ट में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री में, ऐसे बहुत अलग अलग इंडस्ट्री में हम माइक्रोबियल एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। तो माइक्रोबियल जो एंजाइम्स है, तो जैसे फॉर एग्जांपल शुगर एंड बीट मोलेसेस है या अमोनिया सॉल्ट है, तो वहां से हम क्या डिराइव करेंगे, तो प्रोडक्शन ऑफ मोनोसोडियम ग्लूटामेट है जिसको हम अजिनोमोटो कहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ब्रेवी बैक्टीरियम, कोरिनोबैक्टीरियम, इस माइक्रोब का इस्तेमाल करेंगे। जिसमें क्या रहेगा, जिसमें जो एग्जैक्टली ये जो शुगर एंड बीट मोलेसेस है उसको कन्वर्ट कर देगा एल ग्लूटामिक एसिड में। जैसे फॉर एग्जांपल शुगर मोलेसेस एंड सॉल्ट है, तो वहां से हम ड्रिंक, टॉफी, चॉकलेट प्रोडक्शन इसका इस्तेमाल आउटपुट लेंगे। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे माइक्रोब एस्परगिलस नाइजर। तो एस्परगिलस नाइजर क्या करेगा, तो इसमें सिट्रिक एसिड या साइट्रिक एसिड कह सकते हैं इसको, तो इसको कन्वर्ट कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, कॉर्न स्टिप लिकर। तो इससे हम क्या डिराइव करेंगे, तो प्रोडक्शन ऑफ मिनरल यूज्ड एज अ सप्लीमेंट फॉर कैल्शियम एंड आयरन। तो जो मिनरल्स है, तो उन एज अ सप्लीमेंट हम कैल्शियम एंड आयरन इसे डिराइव करेंगे। तो उसके लिए हम एस्परगिलस नाइजर का इस्तेमाल करेंगे, जो जो इसमें जो ग्लूकोज कॉर्न स्टिप में जो भी कंपाउंड है उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये एस्परगिलस नाइजर उसको ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल मोलेसेस कॉर्न स्टिप लिकर जो है, उससे हम क्या डिराइव कर सकते हैं, सोर्स ऑफ नाइट्रोजन एंड प्रोडक्शन ऑफ विटामिन भी कर सकते हैं। तो इसके इस्तेमाल के लिए हम लैक्टोबैसिलस डेलब्रुकी इस्तेमाल करेंगे, कि जो भी जो मोलेसेस और कॉर्न स्ट्रिप लिकर है उसमें जो भी कंपाउंड है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, तो लैक्टिक एसिड में ये माइक्रोब कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद मोलेसेस कॉर्न स्ट्रिप लिकर, इससे हम पेपर, टेक्सटाइल, प्लास्टिक इंडस्ट्री, गम प्रोडक्शन, ऐसे अलग अलग इंडस्ट्री में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एस्परगिलस इटेकोनियस माइक्रोब का इस्तेमाल करेंगे, कि यानी कि इसमें मोलेसेस कॉर्न स्टिप लिकर में जो भी कंपाउंड है उसको वो क्या करेगा, इटेकोनिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। माइक्रोबियल एंजाइम्स में हम देखेंगे अभी, जैसे फॉर एग्जांपल सब्सटेंस है सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड। तो ये क्या करते हैं, तो ये एसिडिटी इम्पार्ट करते हैं फूड प्रोडक्ट में। जैसे ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, ये तो ये क्या करते हैं, प्रोटीन बाइंडिंग करते हैं। नाइसिन एंड नाइटामाइसिन क्या करते हैं, तो माइक्रोबियल रिस्ट्रिक्टर के जैसे काम करते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड जैसे विटामिन सी कह सकते हैं उसको, B12 एंड B2 मिलते हैं इससे हमें। तो ये एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन की तरह काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बीटा कैरोटीन, लाइकोपिन, जेंथिन, लुटीन। तो ये क्या है, एडिबल कलर, यानी कि जो भी हमें नेचुरल कलर देने हैं तो उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पॉलीसैकेराइड्स, ग्लाइकोलिपिड जो है वो एज एमल्सीफायर हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद वेनिलिन, इथाइल ब्यूटायरेट, यानी फ्रूट फ्लेवर में, पेपरमिंट फ्लेवर में, इसेंस ऑफ वेरियस फ्रूट एंड फ्लावर्स में
हम एज इसेंस की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है ज़ाइलिटॉल या एस्पर्टेमी। तो जो ज़ाइलिटॉल या एस्पर्टेम जो है, तो एज ए आर्टिफिशियल स्वीटनर की तरह, यानी कि लो कैलोरी जो शुगर हम जिसको कहते हैं, तो उसके इस्तेमाल में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोबियल एंजाइम, फिर ज़ैंथन गम। तो ज़ैंथन गम क्या होता है? तो ये जो भी हम प्रोडक्ट लेते हैं उसमें एग्जैक्टली थिकनेस बढ़ाने का काम ये करता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आइसक्रीम, पुडिंग, चॉकलेट, मिल्क शेक, चॉकलेट ड्रिंक, इंस्टेंट सूप, तो इनमें थिकनेस बढ़ाने का काम माइक्रोबियल जो एंजाइम है ज़ैंथन गम, तो ये करता है। तो ये जो ज़ैंथन गम है वो ये हमें मिलता है बाय द फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च एंड मोलेसेस। जब हम उसका फर्मेंटेशन करते हैं उसके ज़ैंथोमोनास स्पीसीज के साथ। तो ज़ैंथोमोनास का स्पीसीज का फर्मेंटेशन जब हम स्टार्च और मोलेसेस का करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? तो ज़ैंथम गम मिलता है। तो ये जो ज़ैंथम गम जो होता है वो जनरली उसका एडवांटेज है कि वो हॉट एंड कोल्ड वाटर दोनों वाटर में सोल्यूबल होता है, उसकी डेंसिटी बहुत हाई होती है। और ये प्रोडक्शन आप अलग-अलग पिगमेंट, कलर पिगमेंट कह सकते हैं, फर्टिलाइज़र, वीडीसाइड, टेक्सटाइल पिगमेंट, टूथपेस्ट, हाई क्वालिटी पेपर। तो जब किसी चीज़ का थिकनेस बढ़ाना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? तो ज़ैंथम गम का इस्तेमाल करते हैं। एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए भी बहुत सारा हम माइक्रोबायोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे डिजीज़ कंट्रोल में, जैसे ह्यूमन में और एनिमल में जो भी डिजीज़ कंट्रोल है, तो हम उसके लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सारे अलग-अलग बैक्टीरिया और फंजाई अलग-अलग हमें क्या देते हैं? तो अलग-अलग एग्ज़ैक्टली केमिकल देते हैं जिसका इस्तेमाल करके हम अलग-अलग एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। तो एग्ज़ाम्पल है पेनिसिलिन है, सिफेलोस्पोरिन है, फिर मोनोबैक्टम है, फिर बेसिट्रासिन है, फिर एरिथ्रोमाइसिन है, फिर जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, फिर टेट्रासाइक्लिन एंड वैंकोमाइसिन। ये अलग-अलग प्रोडक्ट हमें मीन्स एंटीबायोटिक्स हम डिराइव करते हैं। तो ये एग्जैक्टली जो एंटीबायोटिक्स है वो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट में हम यूज कर सकते हैं। तो दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो फॉर एग्जांपल राइफामाइसिन जो है, तो ये एंटीबायोटिक, ये बहुत इफेक्टिव है अगेंस्ट द ट्यूबरक्यूलोसिस। तो माइक्रोब्स एंड फ्यूल, तो माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके हम फ्यूल भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मीथेन गैस है, उसके बाद ये इथेनॉल है। तो जो गैसियस फ्यूल है, जैसे फॉर एग्जांपल मीथेन है, तो मीथेन कैसे प्रोड्यूस होता है? अनएरोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ जो भी हम एग्रीकल्चर जो वेस्ट है या हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट है, तो उसका अनएरोबिक डिकम्पोजिशन से हमें ये मिलता है मीथेन गैस। जैसे इथेनॉल है, इथेनॉल हमें जनरली फर्मेंटेशन से मिलते हैं, फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसेस। तो फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसेस हम विद द हेल्प ऑफ ईस्ट करते हैं, सैक्रोमाइसिस। और ये क्या होता है? इथेनॉल जो है क्लीन स्मोकलेस फ्यूल है। उसके बाद हम हाइड्रोजन गैस का भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। हाइड्रोजन H2 गैस इज रिलीज ड्यूरिंग द बायोफोटोलाइसिस ऑफ वाटर इन विच बैक्टीरिया परफॉर्म द फोटो रिडक्शन। तो जब भी पानी का बायोफोटोलाइसिस करते हैं तो हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है, डिराइव होती है। तो बहुत सारे अल्कोहल, एसीटोन, ऑर्गेनिक एसिड, फैटी एसिड, पॉलीसैकेराइड यूज, तो बहुत सारे यूजफुल रॉ मटेरियल हम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसका इस्तेमाल हम इंडस्ट्री में करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल केमिकल इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री। तो बहुत सारे फूड प्रोडक्ट में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं माइक्रोब्स का। तो बायोफ्यूल क्या है? तो बायोफ्यूल एक ऐसा फ्यूल है कि जो हमें नेचर से, यानी कि ग्रीन जो हमारे प्लांट है, तो ग्रीन प्लांट से जो भी हम डिराइव करते हैं, तो उसको हम बायोफ्यूल ऐसे कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो बायोफ्यूल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल सोर्स ऑफ गुड एनर्जी है। यानी कि क्या होता है कि हम जैसे जैसे जितने पौधे लगाएंगे वहाँ उतने में हम क्या करेंगे कि हम फर्मेंटेशन करके उससे इथेनॉल प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हम बायोफ्यूल की बात करें तो सॉलिड में हमें फॉर एग्जांपल मिलता है कोल, डंग, क्रॉप रेसिड्यू, तो ये हमारे सॉलिड फ्यूल हो गए। लिक्विड में हमें वेजिटेबल ऑयल्स मिलते हैं, अल्कोहल मिलते हैं। गैसियस फ्यूल में हमें गोबर गैस मिलता है, कोल गैस मिलता है। और ये फ्यूल क्या है? इजीली अवेलेबल है एंड प्लेंटी ऑफ क्वांटिटी में हमें अवेलेबल भी मिलता है, और कंटिन्यूसली हम उसको क्या होता है डिराइव कर सकते हैं। जितना हम प्लांटेशन ज़्यादा करेंगे उतना हमें ज़्यादा बायोफ्यूल मिलेगा। और ये रिलायबल फ्यूल है फ्यूचर के लिए, यानी कि आज भी हमें मिलेगा और कल भी हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं बाय अगेन प्लांटिंग। तो माइक्रोबियल पोल्यूशन कंट्रोल इन लैंड फिलिंग साइट, तो ये लैंड फिलिंग साइट है। तो लैंड फिलिंग साइट में क्या किया जाता है?
जो भी हमारा जो भी वेस्ट है, तो ये जो वेस्ट है, वेस्ट को हम यहाँ डंप करते हैं और डंप करने के बाद उसको कंपोस्ट करने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए उसको छोड़ा जाता है। तो बहुत समय इसको छोड़ने के बाद क्या हो जाता है, जो भी उसमें माइक्रोब्स ऐड किए जाते हैं, वो माइक्रोब जो भी है उसमें क्या करते हैं, माइक्रोब्स उसको डिकम्पोज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो लैंड फिलिंग साइट है, तो उसमें क्या किया जाता है, माइक्रोब का इस्तेमाल किया जाता है फॉर द डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट थ्रू द बायोगैस प्लांट। फॉर एग्जाम्पल लार्ज खड्डे खोदे जाते हैं इन ओपन स्पेसेस, जो भी रेसिडेंशियल एरिया से दूर एरिया है वहाँ बहुत बड़े बड़े गड्ढे खोदे जाते हैं। और उसके बाद जो भी बड़े बड़े गड्ढे हैं, पिट्स है, उसमें क्या होता है, प्लास्टिक शीट डाले जाती है, जिसकी वजह से क्या हो, सॉइल का कोई भी जो डिकम्पोजिशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया या माइक्रोब्स, तो उसकी वजह से जो भी टॉक्सिक और हार्मफुल सब्सटेंसेस है वो सॉइल में ना जाए, इसके लिए प्लास्टिक शीट डाली जाती है। उसके बाद जो भी उसके प्लास्टिक शीट के ऊपर कॉम्प्रेस्ड वेस्ट जो है वो उसको डंप किया जाता है। उसके बाद जो वेस्ट जो है उसको कवर किया जाता है विथ लेयर्स ऑफ सॉइल, सॉडस्ट, लीफी वेस्ट, स्पेसिफिक बायोकेमिकल उसके ऊपर डाले जाते हैं। कुछ कुछ जगह पे बायोरिएक्टर भी का इस्तेमाल किया जाता है और उसको मिक्स किया जाता है विद द वेस्ट। और जो भी कंप्लीटली जो भी फील्ड पीट है, तो उसको सील किया जाता है विथ सॉइल स्लरी, यानी कि थोड़ा सा पानी जिसमें ज़्यादा है उसको हम सॉइल स्लरी स्लरी कहेंगे, तो उसके ऊपर डालकर जो भी गड्ढा है वो गड्ढे को कवर किया जाता है। तो ये तो इसकी वजह से हमें क्या मिलता है, बेस्ट क्वालिटी हमें क्या मिलता है, कंपोस्ट मिलता है आफ्टर फ्यू डेज आफ्टर डिकम्पोजिशन। एंड सच लैंड फिलिंग साइट्स आर रीयूजेबल, यानी कि एक बार हमने उसमें से कंपोस्ट अगर निकाल लिया, तो भी हम इस साइट का बाद में वापस एक बार यूज कर सकते हैं, यानी रीयूजेबल कह सकते हैं। तो माइक्रोबियल जो है, तो माइक्रोब्स के हेल्प से हम पोल्यूशन कंट्रोल को भी कंट्रोल कर सकते हैं, यानी सीवेज मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो इसमें क्या करता है, तो माइक्रोब का इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे माइक्रोब जो है, तो वो बहुत सारे जो पैथोजन्स है, तो पैथोजन को डिस्ट्रॉय करता है, जैसे कोलेरा, टाइफाइड, ऐसे जो पैथोजन है, तो इसको डिस्ट्रॉय भी करते हैं और बहुत सारे कंपाउंड को वो क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। तो इस प्रोसेस में मीथेन गैस और CO2 गैस रिलीज हो जाती है, तो जो भी एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल फिनल ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया जो है वो क्या डिकम्पोज करता है, तो जिनोबायोटिक केमिकल्स इन द सीवेज, यानी कि अगर उसमें अगर कोई मान लीजिए पेट्रोलियम रिलेटेड या ऑयल रिलेटेड अगर कोई केमिकल्स है, तो उसको क्लियर करने का काम फिनल ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया करता है। तो जो भी हमें इसमें जो भी स्लज मिलता है आफ्टर डिकम्पोजिशन, उसको हम एज अ फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं। और जो भी प्रोसेस्ड हमें इसके बाद जो भी हम प्रोसेस वाटर मिलता है, यानी कि सीवेज को ट्रीट करने के बाद जो भी हमें वाटर मिलता है, वो एनवायरमेंटली सेफ मिलता है, तो यानी कि हम उसको आसानी से एनवायरमेंट में वापस दूसरे वाटर बॉडीज में या खुले एनवायरमेंट में छोड़ सकते हैं विदाउट एनी हार्म टू द एनवायरमेंट। तो माइक्रोबियल पोल्यूशन कंट्रोल हम क्लीन टेक्नोलॉजी क्या है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो माइक्रोब की नेचुरल एबिलिटी होती है टू डिकम्पोज मैन मेड केमिकल, तो मैन मेड जो भी केमिकल है, तो आसानी से क्या करते हैं, माइक्रोब उसको डिकम्पोज कर सकते हैं। तो जियोबैक्टर है, तो जियोबैक्टर क्या करता है, तो यूरेनियम का जो भी सॉल्ट है उसको इनसॉल्युबल सॉल्ट में कन्वर्ट करता है, जिसका फायदा क्या हो जाता है कि पानी में जो यूरेनियम के सॉल्ट है वो क्या हो जाता है कि पानी के साथ वो मिट्टी में नहीं जाते या पानी में नहीं जाते हैं, एंड दैट दैट कैन बी प्रिवेंटेड, यानी कि ह्यूमन कंजम्पशन से हम उसको यूरेनियम सॉल्ट को बचा सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, लीचिंग ऑफ मेटल को भी प्रिवेंट करते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर वो मटेरियल का लीचिंग हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो वो सॉइल पोल्यूशन होके वो लीचिंग किया हुआ मटेरियल जो है या मेटल है वो सॉइल में चला जाएगा और पानी में चला जाएगा और उसके वाटर बॉडी के थ्रू वापस वो ह्यूमन कंजम्पशन में आ जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल सुडोमोनास sp एंड अल्केनोवोरेक्स बोरकुमेंसिस, ये जो स्पीसीज है, तो ये क्या करते हैं, pyridine या अदर केमिकल है, तो उसको एग्जैक्टली डिस्ट्रॉय करती है या डिकम्पोज करती है। तो जो भी ऑयल स्पिल है, तो ऑयल स्पिल को हम क्लियर करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सुडोमोनास sp एंड अल्केनोवोरेक्स बोरकुमेंसिस। तो हाइड्रोकार्बोनोक्लास्टिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं हाइड्रोकार्बन को, एंड दे ब्रिंग आउट द रिएक्शन ऑफ कार्बन विद ऑक्सीजन, यानी CO2 एंड H2 इसमें इस प्रोसेस में फॉर्म होता है, यानी कि जब भी हाइड्रोकार्बन जो है, तो उसका डिकम्पोजिशन से हमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस हमें मिलेगा, जो एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल भी नुकसान नहीं दे सकती है, एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली ये प्रोसेस है। तो पॉलीथिलीन टेट्राप्लेट
टेट्राथलेट पॉलिस्टर, यानी कि जिसको हम प्लास्टिक बोतल कह सकते हैं या पेट कह सकते हैं। तो ये एग्जैक्टली जो स्पीसीज है, जैसे फॉर फॉर एग्जांपल विब्रियो विब्रियो है, फिर इडियोनेला है एंड सकाइनेंसिस है। तो ये क्या स्पीसीज है? तो ये ऐसे स्पीसीज है जो 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 प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक को डिकम्पोज कर सकती है। तो रबर डिकम्पोजिशन के लिए हम एक्टिनोमाइसिटिस या नोकार्डिया या एक्टिनोप्लेन्स, ये जो बैक्टीरिया स्पीसीज है, तो इसका इस्तेमाल करके हम रबर जो भी है वेस्ट मटेरियल में उसको डिकम्पोज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ बैक्टीरिया सल्फर को डिकम्पोज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एसिडोफिलम एसपीपी एंड एसिडोबैसिलस फेरोऑक्सीडन। तो ये स्पीसीज क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को क्या करते हैं, डिकम्पोज करती है। तो उसकी वजह से एसिड रेन जो है, तो एसिड रेन की क्वांटिटी को हम कम कर सकते हैं या उसकी इंटेंसिटी को हम कम कर सकते हैं। माइक्रोब का इस्तेमाल करके हम फार्मिंग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे इनोक्यूलेंट प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ हम फर्मेंटेशन, एंड उसकी वजह से हम प्लांट ग्रोथ भी ये जो माइक्रोब्स होते हैं ये मदद करते हैं प्लांट ग्रोथ में बाय सप्लाइंग द न्यूट्रिएंट टू द प्लांट। ये क्वालिटी इंप्रूव करते हैं प्लांट की, एंड ये बहुत सारे प्लांट को बेटर न्यूट्रिटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल एजोटोबैक्टर जो है वो एंड आर्टिफिशियल नाइट्रोजन है। तो ये अलग अलग कंपाउंड हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो यानी ये स्पीसीज जो है तो हम इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज करते हैं। जैसे फॉर फॉर एग्जांपल फ्लोरो एसिटामाइड है, एक पोल्यूटेंट है। तो ये बहुत सारे माइक्रोब इसको क्या करते हैं, तो डिस्ट्रॉय करते हैं। तो बायो इंसेक्टिसाइड क्या है, तो बायो इंसेक्टिसाइड बहुत सारे बैक्टीरियल एंड फंगल टॉक्सिन क्या करते हैं, बहुत सारे जो पेस्ट और पैथोजन है उनको किल करने का काम करते हैं। तो सम स्पीसीज ऑफ फंगस एंड वायरसेस ये भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ पेस्टिसाइड। तो स्पिनोसाइड बोल के एक बाय प्रोडक्ट है, जो फर्मेंटेशन का एक बाय प्रोडक्ट है, जो जिसको हम एज अ बायो पेस्टिसाइड की तरह यूज कर सकते हैं।